नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। अब तक आपने हर्ष फायरिंग के कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक नई नवेली दुल्हन को घूंघट के आड़ में हर्ष फायरिंग करते दिखाते हैं। क्या है पूरी हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। बंदूकबाज दुल्हन लाइव, घूंघट की आड़ में ठाए ठाए, खुशी का माहौल, खौफ की गोली। हर्ष फायरिंग की तस्वीर आपने तो बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज तस्वीर है। देखिए कैसे एक नई नवेली दुल्हन घूंघट की आड़ में हाथों में पिस्टल लेकर भरी महफिल में ठाई ठाई कर रही है। गाना बज रहा है, डीजे की धुन है और ये दुल्हन बेखौफ अंदाज में फायरिंग कर रही है और फायरिंग करवा रहे हैं वहां के पार्षद। ये पार्षद कहने के लिए जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन ना इनको कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर। देखिए ये बंदूक कभी दुल्हन के हाथ में है, कभी ये महफिल में नाच रही है और खौफ की गोली बरस रही है। हर कोई ठुमका लगा रहा है और ये वार्ड पार्षद के ठुमके पर बंदूक नाच रही है और हवा में लहरा रही है और कानून तिल तिल कर मर रही है। इनके धौंस के सामने कानून तो कुछ भी नहीं है। जब हाथ में हथियार हो तो कानून की कौन सोचता है। जिले के एसपी साहब आप भी देख लीजिए, ये वार्ड पार्षद हैं, खुशी के माहौल में खौफ पैदा कर रहे हैं और थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो जाता। अपने तो फायरिंग कर ही रहे हैं और नई नवेली दुल्हन से भी फायरिंग करवा रहे हैं और उसे भी अपराधी बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों बाज नहीं आ रहे बंदूकबाज? क्या बंदूकधारियों को कानून का खौफ नहीं है? क्या जिले में पुलिस का इकबाल नहीं रहा? सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग क्यों? क्या पुलिस पहचान कर कार्रवाई करेगी? दरअसल ये वीडियो जमुई के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जमुई शहर का एक वार्ड पार्षद मोहम्मद फिरोज आलम उर्फ दिशु अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वार्ड पार्षद फिरोज आलम नई नवेली बहू के हाथ में भी रिवॉल्वर देकर गोलियां चलवा रहे हैं। उसके बाद जहां लोग डांस कर रहे हैं वहां भी फायरिंग की जा रही है। तेजी से वायरल हो रहा इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। खुशी के मौके पर हथियार लहराना और फायरिंग करना मानो एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। खुद को और से अलग दिखाने के लिए लोग इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, जो एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। इस दौरान जरा सी गलती हुई नहीं कि इसका खामियाजा दूसरे लोगों को भुगतना पड़ सकता है और खुशी का माहौल गम में तब्दील हो सकता है। ऐसे में जरूरत है ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की और आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। न्यूज 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। उधर मुजफ्फरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक लुटेरा गिरोह के गुर्गे को बेनकाब किया है। साथ ही उनके पास से हथियार, कारतूस और गांजा भी बरामद किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। लुटेरा गिरोह के गुर्गे बेनकाब, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। हथियार, कारतूस और गांजा बरामद। हाथों में हथकड़ी लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही लुटेरे हैं जो पुलिस की नींद हराम कर रहे थे।
चुस्ती और गश्ती को चकमा देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। मुजफ्फरपुर पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ अपराधी सरैयागंज टावर के पास जुटे हुए हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और टीम गठित कर छापेमारी के लिए निकल गई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सभी अपराधी वहीं मौजूद मिले, जिन्हें जवानों ने धर दबोचा, जिसके पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 6 कारतूस, 4 मोबाइल, गांजा और चरस बरामद हुआ। नगर थाने पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराध कर्मी बड़ी संख्या में मादक पदार्थ और आर्म्स लिए हुए सरैयागंज टावर के पास इकट्ठा हुए और साथ ही अपराध को अंजाम देने के फिराक में। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में ये टीम बनाकर करके गए। इसी दौरान 4 अपराध कर्मी पिस्टल, गोली और 1 किलो गांजा के साथ और गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें कुख्यात राजा भी शामिल है, जिसकी तलाश मोतिहारी पुलिस को एक पेट्रोल पंप लूटकांड में थी। राजा की गिरफ्तारी के बाद मुजफ्फरपुर पुलिस ने मोतिहारी पुलिस को आगाह कर दिया है। एक अपराध कर्मी है राजा, जो पूर्व में मोतिहारी से मेसी थाना से 5 लाख के पेट्रोल पंप लूट में जेल जा चुके हैं। साथ ही विभिन्न थानों से ये और भी कांड में जेल जा चुके हैं। इनका आपराधिक इतिहास रहा है। साथ ही दूसरे अभियुक्त का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों के संबंध में विशेष जांच की जा रही है। फिर लुटेरे गिरोह से है या किस? जी बिल्कुल, इन्हों का आपराधिक इतिहास रहा है। ये लूट करने में माहिर है, कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। साथ ही ये लूट की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। गिरफ्तार सभी अपराधी लुटेरे हैं, जो हथियार की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। जिले के कई थानों की पुलिस को इनकी तलाश भी थी। इन चारों कुख्यातों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर की रिपोर्ट। चोरों के आतंक की चर्चा पूरे बेगूसराय में है। बेखौफ चोरों की वारदात को जानकर आप भी दंग रह जाएंगे कि जिस जगह पर पूरी दुनिया माथा टेकती है, जिस जगह को सबसे पवित्र माना गया है, उस जगह पर चोरों ने जमकर उत्पात मचाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। मंदिर में भी सुरक्षित नहीं भगवान। अष्टधातु की 2 मूर्तियों की चोरी। करोड़ों की मूर्तियां ले उड़े चोर। भगवान के दरबार में चोरी। बेगूसराय में बेखौफ चोरों ने हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर में घुसकर जहां जमकर उत्पात मचाया, साथ ही मंदिर में रखी अष्टधातु की महंगी मूर्तियों की चोरी कर फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वो जब पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में गए, तभी उनकी नजर मंदिर में रखी भगवान की मूर्तियों पर पड़ी, जहां उन्होंने देखा कि मंदिर के एक गर्भगृह में भगवान की मूर्तियां गायब थी और सभी सामान इधर उधर बिखरे थे। एक स्टैंड ऊपर में, एक स्टैंड मूर्ति के साथ में ही ले गया। 3 मूर्ति थी, एक स्टैंड, 2 स्टैंड यहाँ पर बचा हुआ। सुबह में बच्चे लोग आए ना, झाड़ू बहार देने के लिए आते हैं। महाराज जी विकलांग हैं, वो सब देखा है कि मूर्ति गायब है। तब एक महाराज जी को बोला, तब टोला मोहल्ला में तमाम में जानकारी हुई, तब सब आदमी जमा हुए। ये वारदात बेगूसराय की राम जानकी ठाकुरबाड़ी की है, जहां के मंदिर में चोरों ने इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। लोगों का कहना है कि जिन मूर्तियों की चोरी कर चोर अपने साथ ले गए, उन मूर्तियों की कीमत करोड़ों में है। राम, सीता और लक्ष्मण जी का मूर्ति था 25-25 केजी का, जिसका कीमत लगभग करोड़ों रुपया आका जाता है हमारी मंदिर से।
वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। ठाकुरबाड़ी से अष्टधातु की मूर्ति चोरी की सूचना सुनकर गांव के दर्जनों लोग ठाकुरबाड़ी पहुंचे। फिलहाल पुलिस पुजारी और ग्रामीणों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो चल लो ले जाता है। तो गेट में ताला नहीं लगा था? नहीं, ताला नहीं लगा और गेट बंद कर दिए, ताला नहीं लगा। कितने दिन से आप यहाँ पुजारी हैं? पूछियो न उनका। आप बोलिए कितना साल से हैं? 15-16 साल से। पुलिस मामले की खुलासा करने में लगी है, लेकिन अभी तक पुलिस को मामले में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन चोरों की इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में यही चर्चा है कि अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। बेखौफ चोरों में ईश्वर का भी डर नहीं रह गया है। वहीं देखना है कि इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले चोरों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। समस्तीपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरएसएस के स्वयंसेवक और किराना कारोबारी के हमले का खुलासा कर दिया है और मामले में सुपारी देने वाले सहित 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। समस्तीपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, गोलीकांड का किया खुलासा। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार बरामद। जो बेईमान हैं, ये वर्दी उन्हें मजबूर बनाती है। जो ईमानदार हैं, ये वर्दी उन्हें मजबूत बनाती है। जी हां, समस्तीपुर पुलिस भी आजकल त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है। बीते दिनों समस्तीपुर पुलिस ने सफलता के कई मिसाल पेश किए हैं। मामला समस्तीपुर के रोसड़ा का है, जहां बदमाशों ने आरएसएस के स्वयंसेवक और किराना व्यापारी को गोली मार दी थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लगाए ये वही अपराधी हैं जो उस गोलीकांड के आरोपी हैं। ये पूरा ग्रुप जो है किसी बड़े अपराध की योजना बनाने के लिए दूधपुरा मंगलगढ़ मैदान में इकट्ठा हुए थे, जिसमें करीब 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 देसी पिस्टल है और 4 गोली है। इसका मास्टरमाइंड जो सारा मैनेज करने वाला है एक राकेश महतो है, जो शारदा नगर का रहने वाला है, और एक बम राय है जो वहीं मंगलगढ़ के पास का ही है। दरअसल समस्तीपुर के रोसड़ा में बदमाशों ने आरएसएस के स्वयंसेवक और किराना व्यापारी को गोली मार दी थी। हसनपुर के दूधपुरा बाजार में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना का वीडियो सामने आया था, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे 2 अपराधियों ने मुकुंद लाल को गोली मार दी और गोली लगते ही मुकुंद लाल वहां गिर गए। अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। घटनास्थल से पुलिस को एक खोखा भी मिला था। मुकुंद लाल जो व्यवसायी थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो किसी से किसी प्रकार का दुश्मनी भी नहीं था। पता नहीं रास्ते से अभी एक बैग सवार 3 व्यक्ति ने उन्हें गोली मारते हुए और चले गए। वहीं रोसड़ा के डीएसपी शहरियार अख्तर ने बताया कि व्यवसायी मुकुंद लाल को पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात अपराधियों ने हत्या के उद्देश्य से गोली मार दी। इस मामले में साजिश रचने वाला विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोगों ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे और कुछ अन्य आधार पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था 13 तारीख को, जिसका नाम है विकास कुमार दूधपुरा। विकास कुमार पिता ओम प्रकाश लाल दूधपुरा। तो इनसे और जिनको गोली लगी है मुकुंद लाल, दोनों का कमेटी के पैसे को लेके कुछ विवाद था। करीब 5 या 10 लाख रुपए का विवाद था उन लोगों के बीच में।
तो उसी पैसे को लेके उसने मतलब योजना बनाई और वहाँ के कुछ लोकल लोगों से संपर्क करके मतलब इस घटना को अंजाम कारित करने के लिए शामिल जो लोग थे उसमें जो है घटना करने के लिए शूटर को बाहर से बुलाया। वहीं लूट, हत्या और क्राइम के लिए बिहार में समस्तीपुर विख्यात है। यहाँ आए दिन हत्या और लूट की वारदातें होती रहती हैं, जिसके कारण समस्तीपुर जिले की पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन इस गोलीकांड का खुलासा समस्तीपुर पुलिस ने कर दिया है, वो काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। इधर पटना के अगमकुआं थाना से एक 7 साल के बच्चे का अपहरण 12 मई को हुआ था। पुलिस ने महज 2 दिन के अंदर इस अपहरण कांड का खुलासा कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। अपहरण कांड का खुला राज, किराएदार हुआ बेनकाब, अब सलाखों में कटेगी रात। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान करने वाली है, आपको परेशान करने वाली है। अगर आप भी किराएदार रखते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज हम बेनकाब करेंगे एक किराएदार को। ये तस्वीर में मास्क लगाए जो व्यक्ति खड़ा है, ये वही किराएदार है जो अपने मकान मालिक के 7 वर्षीय त्रिचेत को घुमाने के बहाने ले जाकर अपहरण कर लिया। बच्चा इतना मासूम है कि वो इसके बहकावे में आ गया। उसे क्या पता था कि जिसे वो चाचा कहकर बुलाता था वही उसका अपहरण कर लेगा। और जब आरोपी पकड़ा गया तो वो इधर उधर की बात बताने लगा। तो ये लड़का जो है कि हमको सेंटिंग के पास मिला, राजेंद्र नगर सेंटिंग के पास। जब वहाँ पे हम इनसे पूछे कि रे बाबू तुम यहाँ क्या कर रहा है, तो बोला क्या कि हम लोग खेल रहे थे, वो कुत्ता दबा रहा था, हम इधर भाग के चला है। तो हम बोले जाओ तुम घर, तो बोला नहीं हमको डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे। हम बोले तब तुम यहाँ क्या करेगा, जाओ अपना रूम। तो बोलता है क्या नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना घर। तो बोलता है नहीं हम भी आपके साथ जाएंगे। हम बोले नहीं हमारे साथ मत जाओ। 2-3 बार बोले, ये उन्हें नहीं माना, बोला नहीं हम साथ में जाएंगे। हम बोले हमको आने तो आप लेके चले आए? जी हाँ हमको। तो इसकी सूचना इसके पिताजी को दिए थे? जी हाँ 10 बजे रात में इनके पिताजी से बात हुई है। किस दिन? परसों खुना। वहीं लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 12 मई को बच्चे का अपहरण हुआ था। उसी दिन पटना के अगमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। जांच के दौरान पुलिस को अपहरणकर्ता को मोबाइल लोकेशन लखीसराय के नक्सल प्रभावित पीरी बाजार थाना इलाके में मिला, जिसके बाद इसकी सूचना लखीसराय पुलिस को दी गई। उसके बाद लखीसराय पुलिस ने बच्चे को नक्सल प्रभावित पीरी बाजार थाने इलाके से सुरक्षित बरामद कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अगमकुआं थाना अध्यक्ष द्वारा पीरी बाजार थाना को सूचना दी गई थी कि उसका लोकेशन उधर ही आ रहा है, और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश प्राप्त करने के बाद पीरी बाजार थाना अध्यक्ष ब्रजेश दुबे द्वारा बच्चे को मनोज मंडल का ही एक रिलेटिव है दूर का लक्ष्मीपाल, उसी के गौशाला से बरामद किया गया। बच्चे की उम्र 7 साल है। बच्चे से पूछताछ के क्रम में बच्चे द्वारा बताया गया कि घर से निकलने के समय कुत्ता उसको दौड़ाया। तो चूँकि वो मनोज मंडल को जानता था तो अपना मनोज मंडल से बोला कि हमको घर पहुंचा दीजिए। बोला कुत्ता अभी भी वहीं है, चलो तुमको घुमा फिरा के लाते हैं। उसके बाद उसको सीधे लेके ट्रेन के क्या लग रहा है सर, क्या मंशा है इसके पीछे? तो स्वाभाविक है कि मंशा सही नहीं है। मंशा सही नहीं है तो उसके गार्जियन से बिना पूछे उसको लेके, और पीरी बाजार काफ़ी दूरी है पटना से। पहाड़ तल्ली जो अभयपुर स्टेशन नक्सल क्षेत्र वहाँ के पहाड़ तल्ली के नीचे रखा गया था गौशाला में। तो इंटेंशन तो स्वाभाविक है कि हो सकता था सुरक्षित रखने के बाद रंग पैसा वैसा की मांग करता उसे। बहरहाल पुलिस ने समय रहते इस मामले में त्वरित कार्रवाई की, जिसका नतीजा यह निकला कि आज आरोपी सलाखों के पीछे है। पुलिस की इस कार्रवाई से त्रिचेत के परिजन भी काफी खुश हैं, लेकिन ऐसे किराएदारों से सावधान रहें,
सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। न्यूज 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट और बंद होने लगी दुकानें, दहशत से भर उठे इलाके के लोग। जी हां, ये मामला पटना के से सटे दानापुर का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक वार्ड पार्षद और उसके सहयोगी पर सरेआम दिन दहाड़े गोलीबारी करने लगे, जिससे चारों तरफ दहशत का माहौल हो गया। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिन दहाड़े फायरिंग से दहशत, सिहर उठे इलाके के लोग, बंदूक के खेल का कहर। लोग अभी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूछताछ कर रही थी, लेकिन वारदात के समय इस सड़क के आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। लोग दुबक कर घरों में घुस गए थे, क्योंकि यहाँ बाइक सवार बेखौफ अपराधी सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग कर रहे थे। ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही थीं। चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया था। दरअसल ये मामला पटना के दानापुर के शाहपुर थाना की है, जहां तुरहा टोली में अपराधियों ने छावनी परिषद के वार्ड पार्षद और उनके एक साथी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बताया जाता है कि दोनों घर के बाहर बैठे थे। उसी दौरान कम उम्र के दो अपराधी मुंह पर गजहा बांध कर आए और फायरिंग करने लगे। घटना में वार्ड पार्षद इंदर कुमार और प्रदीप राम घायल हो गए। घायलों का इलाज दानापुर अनुमंडल अस्पताल में किया जा रहा है। हम लोग दोनों आदमी अपना घर के पास बैठे हुए थे और मतलब कि घटना घटने से पहले 5-6 गो लड़का गया है और 5-6 लड़का के बाद 2 लड़का आया, मुरेठा बांधे हुए था, डायरेक्ट जो है कि गोली चलाया। हमको भी छर्रा लगा, मेरा जो साथी है प्रदीप राम, उसको गोली का छर्रा लगा। अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। अपराधियों की करतूतों से अभी वहां दहशत का आलम साफ तौर पर दिख रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को मिली, पुलिस की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। 2 व्यक्ति गांव में बैठे हुए थे और एक वार्ड पार्षद इंदर कुमार और छावनी वार्ड पार्षद प्रदीप राम। इस पर जहां तक अभी तक जो जानकारी हुई है, किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाने की बात आई है, जिसमें छर्रा लगने से दोनों व्यक्ति जख्मी हुए हैं, जो खतरे से बाहर हैं। बहरहाल घटना को किस गिरोह ने अंजाम दिया, उसका मकसद क्या है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन इस गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट। क्राइम न्यूज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।